तो चलिए स्पीड न्यूज में रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। मालदीव से सभी भारतीय सैनिकों की वापसी, विदेश मंत्री के भारत दौरे के बाद घोषणा। मुइज्जू ने 6 महीने में पूरा किया इंडिया आउट एजेंडा। भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने लोकसभा चुनावों में दखलंदाजी के आरोपों पर दी सफाई। कहा, भारत को ठीक करना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं, हमारा काम उनके साथ सहयोग को आगे बढ़ाना। चारधाम यात्रा का हुआ श्री गणेश, केदारनाथ धाम के खुले कपाट, फूलों से सजाया गया मंदिर, बम बम भोले के जयकारों से गूंजी केदारपुरी। अक्षय तृतीया, आज मंदिरों में हो रही विशेष पूजा अर्चना, अबूझ मुहूर्त पर प्रदेश भर में शादियों की धूम। मिशन 400 पार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों को कभी नहीं बख्शा, उनकी परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मुझे गाली देते हुए ये भी तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस जानती है कि वे विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोली। कभी आरक्षण को लेकर झूठ तो कभी संविधान को लेकर झूठ बोला करते हैं। मिशन दक्षिण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परिवार के साथ तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, 3 चरणों के मतदान के बाद मोदी और शाह घबरा गए। वे चुनावी मुद्दों पर या फिर उनके द्वारा किए गए काम पर बात ही नहीं करते। लोकसभा चुनावों के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान। कहा, पाकिस्तान को इज्जत दे भारत, उसके पास परमाणु बम, कोई सिरफिरा आया तो इस पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर किया पलटवार। कहा, ये एक नया भारत, ये किसी से डरेगा नहीं और ये डरकर सम्मान का सवाल तो उठता ही नहीं। ये बयान कांग्रेस पार्टी के विचारों को स्पष्ट करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, कांग्रेस ने हमेशा भारत की सुरक्षा के साथ किया समझौता। भाजपा ने राष्ट्रहित को रखा सर्वोपरि, दुश्मन को दुश्मन की ही भाषा में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। भारत जानता है कि मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, मैं आपको लिखकर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी डर गए हैं, वे अडानी अंबानी से कह रहे हैं मुझे बचाओ, 2024 में वो पीएम नहीं बनेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार दोहरे मापदंड अपना रही। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत का किया विरोध। ईडी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, कोई लड़ाई ही नहीं करवाई गई। चिराग पासवान ने खुद को पीएम का हनुमान कहा। चिराग पासवान एनडीए की जीत में बहुत बड़ा फैक्टर। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, छोटों को रोक के रखा है, छोड़ दिया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में एफआईआर हुई दर्ज। भाजपा कैंडिडेट के प्रचार में दिया था भड़काऊ बयान। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 लोगों को उम्र कैद। मास्टरमाइंड माने जा रहे डॉक्टर तावड़े समेत 3 बरी। पुणे की कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला। पहली बार पिता बनने वाले हैं जस्टिन बीबर। बेबी बम के साथ वाइफ की फोटोज की शेयर। अनाउंस की प्रेगनेंसी, 6 साल पहले हुई थी शादी। राजकुमार राव ने शेयर किया संघर्ष का किस्सा। बोले, 70 किलोमीटर रोज अप डाउन किया करता था। एक अकाउंट में सिर्फ 18 रुपए एक दिन बचे। बॉलीवुड की खराब स्थिति पर बोली तनिषा मुखर्जी। फ्लॉप फिल्मों से पूरी इंडस्ट्री सदमे में, हर हफ्ते फिल्में बर्बाद हो रही। आरआरआर और लगान का म्यूजिक सेलिब्रेट करेगा अकेडमी म्यूजियम। 18 मई को अमेरिका में होगा इवेंट। ऑस्कर विनिंग इंडियन फिल्मों के म्यूजिक पर दी जाएगी परफॉर्मेंस। नए कोच के लिए जल्द विज्ञापन जारी करेगा बीसीसीआई। जय शाह ने कहा, द्रविड़ चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, जून में खत्म होगा उनका कार्यकाल। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी। आसमान से बरस रही आग। बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री तो अधिकांश शहरों में पारा 40 के पार। चलिए स्पीड न्यूज का फिर से रुक करते हैं, देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। वन्यजीव प्रेमियों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी। बाघिन रानी ने 3 शावकों को दिया जन्म। मार्च 2021 को ओडिशा के नंदकानन से जयपुर लाई गई थी बाघिन रानी। 12 में सीबी की कार्रवाई। आबकारी विभाग का जमादार धारा सिंह जाट ट्रैप 7000 की घूस लेते गिरफ्तार। मोटरसाइकिल छोड़ने के एवज में मांगी थी घूस। दौसा के सिकवाई में अग्निकांड। हादसे में जिंदा जली महिला। घर के पास लकड़ियों के ढेर में लगी आग को बुझाने के दौरान हुआ हादसा। कुडेरा डूगर गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस।
जोधपुर के धनारी सरपंच प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने लोहे के सरिये और लाठियों से किया हमला। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, खिड़ापा थाने का मामला दर्ज। अलवर के भगाना गांव में शराब देने से मना किया तो 2 बदमाशों ने ठेके में लगाई आग। करीब 3 लाख रुपए की शराब जलकर राख, बदमाश मौके से हुए फरार। रात 8 बजे दुकान बंद कर रहा था सेल्समैन। कोटकासिम थाना कर रही पुलिस कर रही मामले की जांच। जिला प्रभारी सचिव कन्हैयालाल स्वामी नागौर के दौरे पर रहे। उन्होंने कृषि मंडी जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। सचिव ने कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा की सेवाओं पर जताई संतुष्टि। परशुराम जयंती के अवसर पर अलवर में ब्राह्मण समाज ने निकाली विशाल वाहन रैली। दोपहिया वाहन रैली परशुराम सर्किल से हुई प्रारंभ, जिसके बाद भव्य दीपोत्सव और प्रवचन का हुआ कार्यक्रम। इस अवसर पर 108 कन्याओं का किया गया पूजन। महाराणा प्रताप की 485वें जन्मोत्सव पर अलवर में निकाली विशाल केसरिया रैली। महाराणा प्रताप सेवा समिति की ओर से निकाली गई रैली। राजपूत छात्रावास से केसरिया रैली निकाली गई। रैली का कौटिल्य परिवार की ओर से फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। अलवर के खैरतल थाना पुलिस ने गौकशी के मामले में सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 अप्रैल को सूखे कुएं में मिले थे गौवंश के अवशेष। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की कर रही है तलाश। अलवर के रामगढ़ में तहसीलदार चैम्बर में लकड़ी की गाटर गिरने के बाद से कर्मचारियों में भय का माहौल। कर्मचारी कार्यालय में बैठने से कतरा रहे। जर्जर तहसील परिसर के बारे में आला अधिकारियों को करवाया अवगत। पीडब्ल्यूडी को भी लिखा खत। जैसलमेर में मोहनगढ़ में कैंपर गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक हुआ घायल। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल किया रेफर। बाइक रोड के किनारे पर खड़ी थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की कर रही जांच। बाड़मेर जिले का तापमान उछाल पर है। तेज धूप की वजह से लोग घरों से निकलने से कतरा रहे। गर्मी को देखते हुए नगर परिषद ने सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। गांधी चौक से अहिंसा सर्किल तक पानी का छिड़काव हुआ, जिसके बाद लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। प्रतापगढ़ में NH56 पर अचानक चलते ट्रक के केबिन में लगी आग। आनंद फानक में ट्रक चालक और खलासी ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने किया आग पर नियंत्रण, लेकिन ट्रक के आगे का हिस्सा जलकर हुआ खाक। झुंझुनू के कंवरपुरा गांव में सरकारी शिक्षिका के घर पर चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। घटना के दौरान शिक्षिका स्कूल में थी। बगड़ थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। परशुराम जन्मोत्सव पर अलवर में ब्राह्मण समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित। चारभुजा मंदिर में सुंदरकांड का हुआ आयोजन। पारिक पाठशाला में विचित्र वेशभूषा सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई आयोजित। ब्राह्मण समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को किया सम्मानित। नीडवाना के किसानों ने खेतों में जुताई का काम किया शुरू। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए जारी की अपील। कहा, खरीफ की फसल के लिए जुताई करने का सबसे माकूल समय किसानों को खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से अंकुरण ठीक होगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर झुंझुनू में बाल विवाह एक अभिशाप स्लोगन के साथ महिला शिक्षकों ने निकाली जागरूकता रैली। स्काउट गाइड परिसर से जागरूकता रैली हुई रवाना। जन को बाल विवाह रोकने का दिया संदेश। झुंझुनू के पिलानी में पेयजल संकट को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने शुरू किया विशेष अभियान। नगर कांग्रेस कमेटी उपलब्ध करवाएगी निःशुल्क पानी। विधायक पीतराम काला के नेतृत्व में हुआ अभियान। जहां पानी की ज्यादा मांग, वहां पहुंचेगा निःशुल्क टैंकर। बूंदी के कापरेन अस्पताल का किया निरीक्षण। जयपुर से पहुंची टीम ने अस्पताल का किया निरीक्षण, लिया जायजा। सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृ शिशु पोषण सहित अन्य योजनाओं के लिए जानकारी। मरीजों से बात कर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं पर की बात। मीरवाड़ा के आसिन में अज्ञात कारणों से मिर्च के गोदाम में लगी आग। नगर पालिका की दमकल ने किया आग पर नियंत्रण। अभी कारण नहीं खुल पाए हैं आग लगने की। भरतपुर के कुम्हेर में खेत में मिला व्यक्ति का शव की पहचान मोहन सिंह के रूप में हुई। सूचना पर सेवर थाना पुलिस पहुंची। घटनास्थल पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। डूंगरपुर के सिबलवाड़ा ब्लॉक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई। पुनावाड़ा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए फर्जी अस्पताल को किया सीज। अस्पताल में एक प्रसूता और एक अन्य मरीज से भर्ती। 10वीं फेल झोलाछाप चला रहा था फर्जी अस्पताल, लेकिन झोलाछाप मौके से हुआ फरार। डूंगरपुर के सुलई गांव में भीषण गर्मी के दौरान पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या से परेशान महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट, जहां प्रदर्शन कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। टैंकर से पानी की सप्लाई करने की उठाई मांग। नीडवाना के कोलिया गांव के पास कार पलटने से हुआ हादसा। हादसे में मोहन सिंह की हुई मौत, जबकि आरसीए जवान महिपाल सिंह हुए जख्मी। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद किया जयपुर रेफर। सूचना पर भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने अस्पताल पहुंचकर जानी कुशलक्षेम। राजसमंद के भागल गांव में भैंस का बच्चा कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने 8 घंटे के रेस्क्यू के बाद भैंस के बच्चे को बाहर निकाला। पानी पीने के दौरान भैंस का बच्चा कुएं में गिर गया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों का।
झुंझुनू के काजड़ा में सार्वजनिक बोरवेल से कब्जा हटाने की मांग। 15 साल पहले पीएचडी विभाग ने गांव में सार्वजनिक बोरवेल का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ट्यूबवेल पर निजी कब्जा कर लिया। ताराबंदी कर घरेलू खेत में सिंचाई के लिए काम में ले रहे पानी एएन को करवाया गया अवगत, लेकिन फिर भी नहीं हटा कब्जा। भीलवाड़ा के चांदगढ़ गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मोटर चलाकर पानी डालकर किया आग पर नियंत्रण। आग में भूसा, फवारा सेट और लकड़ियां जलकर हुई खाक। बीकानेर नगर स्थापना दिवस पर बीओआईटी और स्मार्ट बीकानेर के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम। होटल भवन निवास में हरख बिकाना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संभागीय आयुक्त ने कहा, हर महीने 9 तारीख को शहर के विकास पर संवाद करेंगे अधिकारी। फलौदी में गर्मी का सितम। मारवाड़ में सबसे गर्म फलौदी शहर। बाहर निकलना हुआ दूभर। पारा पहुंचा 47 डिग्री से ज्यादा। शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे लोग तो भैया घोषित बिजली कटौती से भारी परेशानी। भीलवाड़ा के आसिंद में शादी समारोह के दौरान मिर्ची गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए की मिर्ची जलकर हुई राख। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। पटाखे की चिंगारी के कारण लगी आग। डीडवाना में खेत में काम करते समय किशोर की करंट लगने से हुई मौत। ट्यूबवेल चालू करते समय करंट आने से हुआ हादसा। कुनकुना थाना क्षेत्र के आंगुंता गांव की घटना। मृतक किशोर गोविंद छुट्टियों में आया था अपने ननिहाल। अजमेर के रूपनगढ़ में सकल ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में परशुराम जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सकल ब्राह्मण महासभा भवन से बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में सर्व समाज और दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पाली में खिमावत ट्रस्ट के किशोरमल खिमावत को 12वीं पुण्यतिथि पर एसपी चुनाराम जाट ने सरथुर गांव में नर्सरी का उद्घाटन किया। खिमावत ट्रस्ट रानी मुंबई के द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधे सड़कों के किनारे लगाए गए। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में परशुराम जयंती पर विप्र समाज ने निकाली वाहन रैली। परशुराम सर्कल से रैली का हुआ शुभारंभ। परशुराम सर्कल पर भगवान परशुराम की महाआरती कर प्रसाद का किया वितरण। बड़ी तादाद में विप्र समाज के लोग रहे उपस्थित। इस आंगन में ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम की मनाई जयंती। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। बस्ती मोहल्ला स्थित अटल बिहारी मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा में महिला और पुरुष हुए शामिल। सिकराय के फरासपुरा गांव में सरपंच ने बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। परिंदों में पानी डालने का संकल्प लेकर पक्षी प्रेमी होने का दिया संदेश। झालावाड़ के बकानी कस्बे में सर्व समाज के द्वारा ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान कस्बे स्थित बड़े मंदिर पर सर्व समाज ने एकत्रित होकर भगवान परशुराम की चरण पादुका का पूजन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। झालावाड़ के उन्हेल में नागेश्वर में सरकार की हर घर जल योजना हुई फेल। पानी की सप्लाई नहीं होने पर ग्रामीण परेशान। ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्रीय विधायक और सांसद तक नहीं दे रहे कोई ध्यान। डूंगरपुर के सागवाड़ा में एकता सेवा संस्थान के पक्षियों के लिए जगह जगह बांधे परिंदे। संस्थान की ओर से 5000 परिंदे बांधने के अभियान की हुई शुरुआत। कहा, इस नए काम में आप भी बने हिस्सेदार। 12 में श्री शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में 11 मई को रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। रात्रि को जन्म लेने वाली कन्याओं को 2151 की एफडी का होगा वितरण। संस्था धर्मदास धर्मशाला में किया जाएगा शिविर का आयोजन। चूरू के बीदासर में कार्यालय कनिष्ठ अभियंता बीदासर और दरीबा पंप हाउस पर 2 वाटर कूलर लगाए गए। भीषण गर्मी में शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए बेगराज भंवरलाल चोरडिया ट्रस्ट बीदासर ने लगवाए वाटर कूलर। श्री गंगानगर में ब्राह्मण समाज के प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। परशुराम जयंती पर गौड़ धर्मशाला में हुआ सम्मान। गौड़ समाज के जिलाध्यक्ष रामवीर भारद्वाज, पूर्व एमएलए राजकुमार गौड़ ने सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मान। प्रतापगढ़ के गौतमेश्वर में शुरू होने वाले मेले की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने मेला स्थल का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने महादेव का जलाभिषेक भी किया। मौके पर उपखंड अधिकारी, जनप्रतिनिधि और कई विभागीय अधिकारी भी रहे उपस्थित। डूंगरपुर के सागवाड़ा में योग वेदांत संत आसाराम आश्रम गोरेश्वर के तत्वावधान में पिलाया गया पलाश शरबत। अक्षय तृतीया पर समिति के तत्वावधान में गोल चौराहे पर राहगीरों को पिलाया गया शरबत। अजमेर के रूपनगढ़ में सांवला महाराज के मंदिर में कुमावत समाज ने चुनाव संपन्न करवाए, जिसमें सर्व समिति से शोलाल दुबललिया को अध्यक्ष, खेमराज धुंधारिया को उपाध्यक्ष, नारायणपाल राहुरिया को सचिव नियुक्त किया गया। धौलपुर के बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन लूटपाट और गोलीकांड की घटनाओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। कस्बे में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की मांग। भीलवाड़ा के आसिंद में खांडल विप्र सर्व ब्राह्मण समाज ने परशुराम जयंती मनाई। चारभुजा मंदिर से महिला मंडल ने ढोल लगाओ के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर पार्षद कन्हैयालाल शर्मा, भीमराज शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे।